नमस्कार, मैं नंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो इंटरव्यू के लिए मैंने न्यूज़ स्टार्ट किया था कि आपसे एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ में आपको जानना चाहिए कि सरकार क्या-क्या कर रही है, क्या-क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो उस तरह के को आंसर्स आप अपने इंटरव्यूअर्स को जवाब में दे सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ना, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है? तो ये लॉन्च हो गई है। क्या है इस स्कीम का नाम? इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा इसका सेंट्रल देगी, मतलब फाइनेंस में, मतलब पैसे में, और कुछ हिस्सा इसका आपके स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है? तो सेंट्रल और स्टेट का डिवाइड है और कुछ रेशियो में, और ये 5 ईयर का है कि मतलब 5 साल तक के लिए ये जो स्कीम्स लागू रहेंगी। ये क्या है, 22-23 से लेके 26-27 तक, तो 5 ईयर के तक के लिए इम्प्लीमेंट होगी। और इसका टारगेट है कि 5 करोड़ जो नॉन लिटरेट हैं, मतलब जो अनपढ़, 5 करोड़ अनपढ़ों को पढ़ा लिखा बनाना, ठीक। तो इतना जान लीजिए। तो अनपढ़ों को पढ़ा लिखा बनाना इसका उद्देश्य है, 5 करोड़, ठीक। अब सोच लीजिए 5 करोड़ भी कितनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है। तो इसका इसमें क्या है कि 15 ईयर्स से अबव के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। 15 ईयर से अबव का मतलब ये हो गया कि 15 साल और एडोलसेंस एज, और उसके बाद अगर आप देखें तो 40, 50, 60 इस तरह के लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि इनको भी लिटरेट किया जाए, अगर ये पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लिटरेट हैं तो। अब इसमें ये किस पे काम करता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लीजिए कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन किन पे काम करेगा। फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी, सभी को पता है फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी क्या होता है, इसमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इसका मतलब रिटर्न में तो पढ़े ही होगे, ठीक है। और सेकेंड है क्रिटिकल लाइफ स्किल। देखिए, क्रिटिकल लाइफ स्किल का मतलब ये होता है कि जीवन कौशल, जीवन जीने के लिए जो एक कौशल होता है लोगों में। क्या है ना कि आप ये देखिए, सुसाइड वगैरह कितना बढ़ रहा है, और कितना लोग हाइपरटेंशन वगैरह लेते हैं, कितना लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास लाइफ स्किल नहीं है, जीने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब सुसाइड हो रहे हैं, तो इसको देखिए यहाँ पे ये एजुकेशन के थ्रू रिमूव भी करेंगे, क्योंकि देखिए सुसाइड क्या है ना कि जब अगर आप कभी सोशोलॉजी में पढ़ोगे तो सोशोलॉजी को कहा जाता है कि सोसाइटी का स्ट्रेस जाता है, सोसाइटी स्ट्रेस देती है इंसानों पे, तो जिस वजह से इंसान क्या करते हैं, अपने आप से सुसाइड करते हैं, फिर सुसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन कुछ ऐसा मानना था, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि नहीं भाई, सुसाइड जो है इंसान अपने खुद की मर्जी से करता है, लेकिन सोशोलॉजी वाले कहते हैं कि नहीं, ये जो सोसाइटी है ना, ये प्रेशर देती है। तो वो एक अलग डिबेट हो गई। लेकिन यहाँ पे बस आप इतना जान लीजिए कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, इनमें जीवन कौशल नहीं होता है, तो इसको मेंटेन करना, ठीक, इसको बताना सिखाना। और वोकेशनल स्किल्स तीसरी बात आ जाती है, तो वोकेशनल स्किल भी देंगे भाई, आज स्किल अच्छी रहेगी, उनको आता रहेगा। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो रही है आजकल की स्किल्स ही। देखिए, ये जो हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है ना, इन्होंने यूएस में जब यूएस, अच्छा ये बताइएगा यूएस के किस डिपार्टमेंट से इनकी बात हुई थी, मैंने एक वीडियो में बताया है, और जाकर के थंबनेल में भी बताया कि यूएस और इंडिया की क्या बातचीत हुई। तो वहाँ पर इन्होंने स्किल्स के बारे में कुछ कहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, जाकर के देख लीजिएगा। अब ये बेसिक एजुकेशन क्या है? बेसिक एजुकेशन तो यही, कम से कम बेसिक चीज़ें तो आ जाए प्राइमरी लेवल तक की, ठीक। और ये 5 है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब कंटिन्यूइंग तो एजुकेशन देना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं 10th के बाद, 8th के बाद, 12th के बाद, या भाई हम नौकरी करेंगे, या फिर पढ़ने नहीं जाना है हमें। तो इसको मोटिवेट करना है कि भाई नहीं, कंटिन्यू आप एजुकेशन को करिए। और जैसे बड़े लोग भी पढ़ेंगे ना 50-60 की एज में, तो ये एक तरह का होगा छोटे बच्चों के लिए उदाहरण कि देखो इतनी एज है तब भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने के लिए, ठीक। तो इसके 5 कंपोनेंट्स आपने देख लिया, और अब बात आ जाती है इसकी बेनिफिशियरीज़ की पहचान की, मतलब इसके लाभार्थी की आप पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे इतने बड़े भारत में मतलब कितने इलिटरेट हैं, ठीक। तो ये कुछ सर्वेयर्स रहेंगे, मतलब सर्वे करने कुछ लोग जाएंगे डोर टू डोर, मतलब दरवाजे खटखटा करके दरवाजे दरवाजे पे जाएंगे, और वहाँ से मतलब लोगों को पढ़वाएंगे, दिखवाएंगे, और उसके बाद जब वो नहीं पढ़ पाएंगे तो मोबाइल ऐप पे रजिस्टर कर देंगे, भाई इनके यहाँ इतने हैं, ये अनपढ़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्वे होगा, और उन लोगों को लिटरेट किया जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जैसे कोई कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या है ना कि ऐसी मुझे फैसिलिटी वगैरह नहीं मिली तो मैं पढ़ नहीं पाया, वोकेशनल स्किल्स नहीं ले पाया। तो इस तरह के लोगों को भी ये सरकार जो है क्या कर रही है कि कह रही है कि आप खुद से भी अपने आप को रजिस्टर मोबाइल ऐप से कर दीजिए, तो आपको भी इस तरह की लिटरेसी प्रोग्राम में आपको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। अब पढ़ाएगा कौन? वॉलेंटरीज मतलब स्वयंसेवक पढ़ाएंगे। स्वयंसेवक वही, मान लीजिए मुझे पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, रजिस्टर कर दूँगी मोबाइल से और टीचिंग लर्निंग के लिए, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए। और ये पढ़ाया कैसे जाएगा? ऑनलाइन मोड पढ़ाया जाएगा। तो देखिए सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद TLM क्या यूज़ किया जाएगा, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों को दीक्षा के थ्रू पढ़ाएंगे, टीवी के थ्रू पढ़ाएंगे, रेडियो के थ्रू पढ़ाएंगे, सामाजिक चेतना केंद्र के थ्रू, मतलब तो ये सब क्या है, ये सब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और अब अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इलिटरेट कौन लोग होते हैं? इलिटरेट तो वही लोग होते हैं ना जिनके पास सुविधा नहीं है, मतलब पहले भी सुविधा नहीं थी, तो वही लोग इलिटरेट हुए। तो अब ये कह रहे हैं कि हम उनको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब ऑनलाइन कितना पढ़ाना, कितना इनको बेनिफिट देगा, ये आप खुद ही समझ जाइए कि जब वो लोग पूरा दिन, सारा दिन रोटी कपड़ा मकान ही एडजस्ट करने में गुजार देते हैं, उसको ही रोटी कपड़ा मकान के लिए ही पूरा दिन कमाते रह जाते हैं। और उनके पास क्या मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल ही होगा, और क्या बड़ा वाला मोबाइल थोड़ी होता है। वो बस जब बेसिक चीज़ें खा रहे हैं, तो मतलब बेसिक चीज़ें के लिए जी रहे हैं कि बस इतना मिल जाए, मेरा इतना काम गुजर जाए। अब बहुत सारे लोग होंगे ना कि अभी कमेंट करने लगेंगे कि नहीं, रिक्शे वाला भी मोबाइल लेके चलता है। देखिए होता है, लेकिन ये बताइए कि ऐसे जब सर्वे वगैरह में जाया जाता है, तो वहाँ पे जब बेसिक आप जाएंगे, बहुत बुनियादी स्तर पे जाएंगे, तो ये जब कोरोना लगा था ना, तो कोरोना लगा तो प्रॉब्लम क्यों आई थी? प्रॉब्लम यही वजह से आई थी कि जो प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहते हैं भाई, उनके पास उनके पेरेंट्स बड़ा वाला मोबाइल नहीं रहता है, तो इस वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकते थे उस टाइम ऑनलाइन। तो कितना ऑनलाइन ये लोग कितना किस सक्सेस होगा, आप खुद ही देख लीजिए, इसका ड्रॉबैक भी देख लीजिए। अब भाई गरीब तो वही होता है ना, जो मतलब जिसको अच्छे से सुविधा वगैरह नहीं मिल पाई होती है, वो अपना रोटी कपड़ा मकान नहीं जुटाने में पूरा दिन गुजार देता है। और एक बात और क्या है कि अब ड्रॉप आउट भी क्यों होते हैं? ड्रॉप आउट भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी ना वही कमाने के लिए पूरा अपना दिन गुजार देते हैं, ठीक है। वो 8th के बाद 10th के बाद ये सब लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब कमाने निकल जाए। तो ये बहुत गलत बात है भाई, इसको पूरा अच्छे से वोकेशनल स्किल्स दीजिए। जब इसके पास अच्छी स्किल्स होंगी तो इसकी जो भी सैलरी वगैरह रहेंगी वो अच्छी रहेंगी, इसके मतलब अच्छे अलाउंस वगैरह जो भी मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं है, इनको एजुकेशन जो मतलब कि भाई वंचित हैं, अब नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो फिर बच्चों से भी कमवा रहे हैं। अब करें क्या? इन पे पास ये प्रॉब्लम है कि भाई इनको रोटी कपड़ा मकान एडजस्ट करना है, उसकी नीड पूरी करनी है। तो आप सभी लोग अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़े होंगे, तो देखिए अब इनका ये प्रोग्राम कितना सक्सेस होगा, आप सब खुद ही लोग जान जाइए कि यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे कितना सक्सेस होता ही है। और क्योंकि लोग यहाँ पे फोकस करते हैं खुद कमाने पे। फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ें क्यों इतना फोकस कर रही हूँ? फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें से जो ये कीवर्ड्स हैं ना, कीवर्ड्स FLN वगैरह, क्रिटिकल लाइफ स्किल जनरेट करूँगा, वोकेशनल स्किल्स सिखाऊँगा, मुझे ये इस टाइप की वोकेशनल स्किल्स आती हैं, बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दूंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसकी, और कंटिन्यू बोलूँगा कि कंटिन्यू आप लोग किए रहिए बच्चों। इस तरह से करके हम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम बच्चों को मोल्ड करेंगे, बताएंगे। लाइफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए बच्चे क्या है ना, 15 साल के ऊपर वाले भटकते हैं, तो उनको अच्छी लाइफ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो कि पहले के स्कूलों में नहीं थी और अब के स्कूलों में आ गई है। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम अपने सिस्टम में ले आएंगे। तो इस तरह का आप एक उदाहरण दे सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं सीटेट के लिए आपको सारी क्लासेस आपको शेड्यूल वाइज प्रोवाइड करूँगी, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, जो भी स्टूडेंट्स को नीड है कि सीटेट पास करना है विदाउट कोचिंग, उस स्टडी मटेरियल से पास करना है, कम समय में कम पढ़ाई में पास हो जाए,
तो मेरी गारंटी है मैं जो है इस तरह की क्लासेस आपकी दूंगी, इस तरह के नोट्स वगैरह दूंगी कि आपके सीटेट 1 टाइम में ही अच्छे नंबर आ जाए। बस आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यू रहना है। देखिए कोई भी चीज़ में अगर आप कंटिन्यू रहेंगे ना तभी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक दिन पढ़ के 4 दिन ना पढ़ना, फिर एक दिन पढ़ना, तो इस तरह से कैसे हो पाएगा। आपको कंटिन्यू रहना है। मैंने एक वीडियो में सिलेबस वगैरह डिस्कस किया है, टाइम टेबल वगैरह डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट्स हों, आप जिनको जानते हो के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।